हाय एवरीवन। आज हम नर्सिंग कोर्स के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। ठीक है। सो नर्सिंग कोर्स, देखो, जिन लोगों को कुछ जिम्मेदारी का काम करना अच्छा लगता है, लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है, मदद करना अच्छा लगता है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये जो प्रोफेशन है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। तो काफी लोगों का, ठीक है, ड्रीम होता है कि वो नर्स बने। तो उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि नर्स बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है। सो सिंपली नर्स का जो काम होता है वो जो घायल, जख्मी, बीमार लोग होते हैं उनकी मदद करना, सेवा करना। ठीक है। तो ये काफी जिम्मेदारी का काम है। और जैसे आपको पता है कि अभी हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर है। तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों भी हॉस्पिटल विदाउट नर्स के वो चल ही नहीं पाएंगे। तो दोनों भी हॉस्पिटल में नर्सेस की जरूरत तो होगी। तो इसीलिए इस कोर्स में आपके लिए रोजगार के अवसर तो है। ठीक है। और नर्स का जो काम होता है वो ना कि सिर्फ मरीज का इलाज करे, तो उनके साथ उनकी देखभाल भी करना ये होता है। और नर्स ये कोर्स लेडी एंड जेंट्स दोनों के लिए भी है। ठीक है। सो दोनों भी ये कोर्स कर सकते हैं। अब नर्सिंग कोर्स के बारे में जाना है तो अब हम जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है। ठीक है। एलिजिबिलिटी, तो इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में हमें आपको आपका 10+2, ठीक है, 12th आपका साइंस में होना चाहिए। ठीक है। साइंस, उसमें भी आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। बायोलॉजी, ठीक है, जैसे कि पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सो बायोलॉजी आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए आपको। इसके बाद 12th आपको साइंस में, उसमें भी बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। 55% से आपको पास करना है। ठीक है। इससे भी कम परसेंटेज होंगे फिर भी कुछ कॉलेज आपको डायरेक्टली एडमिशन देंगे। ठीक है। कम परसेंट में भी एडमिशन मिलेगा, बट इतना तो परसेंट आपको चाहिए। उसके बाद आप नर्सिंग की एंट्रेंस दे के नर्सिंग के जो भी कॉलेजेस है उनमें एडमिशन आप ले सकते हो। ठीक है। कुछ कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिलेगा विदाउट एंट्रेंस, बट ये जो है वो जनरल प्रोसेस है। यहाँ पे आपको पास करना है, उसके बाद एंट्रेंस देके कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है। समझ गए आप एलिजिबिलिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा वो है कि यहाँ पे कोर्सेस कितने अवेलेबल है। ठीक है। कोर्सेस, तो नर्सिंग के कोर्सेस, सो पहला जो है वो है, ठीक है, दो डिप्लोमा कोर्सेस है। ठीक है। यहाँ पे दो कोर्सेस डिप्लोमा कोर्सेस है। फर्स्ट है ANM, ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं बाद में बताऊंगा। सेकेंड ये है GNM। तो ये दोनों भी डिप्लोमा कोर्सेस है। ठीक है। एंड थर्ड है, ठीक है, थर्ड है BSc नर्सिंग। ये तीन कोर्सेस है। ठीक है। ये डिग्री कोर्स है, बैचलर्स कोर्स है। BSc नर्सिंग, ये दोनों डिप्लोमा कोर्सेस है। ठीक है। अब हम इनकी डिटेल में जानकारी जानते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जो कोर्स आएगा हमारा वो है, ठीक है, वो है हमारा ANM। ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है, देखो, वो है डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा इन ऑक्सुलरी नर्स। ठीक है। मिलिट्री। सो ये कोर्स डिप्लोमा कोर्स है। इसका ड्यूरेशन होता है 1 to 2 years। ठीक है। 1 से 2 साल में ये कोर्स हो जाएगा। और इसके लिए भी आपको 12th होना चाहिए साइंस में। ठीक है। साइंस में। एंड आपका जो एज होना चाहिए इस कोर्स के लिए वो 17 years
टू 35 ईयर्स तक आप ये कोर्स कर सकते हो। ठीक है, ये जो डिप्लोमा है एएनएम, ये फर्स्ट है। सेकंड सेकंड जो कोर्स है वो है जीएनएम। ठीक है, ये जो जीएनएम कोर्स है, ये सेकंड कोर्स जीएनएम। ठीक है, इस कोर्स में क्या होता है, ये कोर्स भी डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, अब देखो ये जीएनएम जो है वो है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग नर्सिंग एंड मिलिट्री। ठीक है, ये डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिलिट्री, इसमें क्या होता है, ये 3.5 इयर्स का कोर्स है। ठीक है, उसमें 6 मंथ ट्रेनिंग भी होगा, इसमें भी 12th आपको करना है, वो भी साइंस से, और उसमें भी पीसीबी सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके। ठीक है, और आपका एज होना चाहिए, जो एज जो होगा आपका वो 17 ईयर्स से 30 ईयर तक इनके बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये है जीएनएम। तो इसके बाद आपको डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो ये है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिलिट्री, ये सेकेंड कोर्स है। थर्ड जो कोर्स होगा वो है बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड कोर्स, ये है बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग में आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पे भी आपका चाहिए 12th कंप्लीट, वो भी चाहिए पीसीबी सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट चाहिए, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, और इसमें भी 12th 55% से चाहिए, कम होंगे तो भी कोई कॉलेज एडमिशन देंगे आपको, बट ये 55% चाहिए। ये जो बीएससी नर्सिंग होता है ये 4 इयर्स का होता है। ठीक है, 4 इयर्स का, तो 4 इयर्स का मतलब 8 सेमिस्टर होंगे आपकी। ठीक है, तो 4 ईयर 8 सेमिस्टर होंगे, ये कंप्लीट करेंगे तो आपकी बीएससी कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। ठीक है, और यहाँ पे भी एज आपका मिनिमम 17 ईयर्स चाहिए। ठीक है, सो बीएससी नर्सिंग, ये तीनों 2 डिप्लोमा कोर्सेस और 1 डिग्री बीएससी नर्सिंग वाले कोर्स है। अब यहाँ पे देखो, ये जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है, तो ये बहुत सारे कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग कोर्स है, जैसे कि टॉप कॉलेजेस सिम्बायोसिस पुणे, ठीक है, बनारस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। ठीक है, देन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। ठीक है, नागपुर, देन शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहां पे आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज कोर्स मिलेगा। ठीक है, अब इसमें से कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी आपको ये कोर्स मिलेगा, बट वहां पे आपको एक गवर्नमेंट का एंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के एंट्रेंस होते हैं। ठीक है, सो ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए AIIMS, ठीक है, नर्सिंग कोर्स, इसका एग्जाम होता है। देन इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग, ठीक है, ये भी होता है। देन AFMC नर्सिंग, ठीक है, तो BHU नर्सिंग। तो ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो आपको ये कहीं पे भी वेबसाइट्स में मिल जाएंगे। तो ये एंट्रेंस एग्जाम आप दे के अच्छे खासे गवर्नमेंट कॉलेज में नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, सो काफी काफी अच्छा कोर्स है ये, जिनको एक्चुअल में नर्स ही बनना है, नर्सिंग में ही करियर करना है, तो वो ये बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं अच्छे कॉलेज से। एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। 12th आपका साइंस में होना चाहिए, उसमें भी आपने बायोलॉजी पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो आपको जैसे पता है कि हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, और जिनको अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना, लोगों को मदद करना, तो उनके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है,
चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।